कर सकते हैं वो है ऐसे हाथ रख के पीछे पीछे जितना जा सकता है आप मत कीजिए, आपको दर्द होगा। शोल्डर पेन वालों के लिए ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ होगी, जिनका शोल्डर फ्री है उनके लिए इजी होगी ये। नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, ऊपर से नीचे प्रेस कीजिए। तो आपको पीछे की तरफ यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच कीजिए। For that pain there is no exercise actually. I will have to check why the pain is and accordingly I will tell you what it is. This will help in shoulder pain also, but if it's a frozen shoulder जिसमें आपका हाथ नहीं उठता है ज़्यादा, उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। Okay, so this is one more stretching exercise. One more stretching exercise is the cross arm stretch. जेल से जिंदाबाद गलत कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। आपको ऐसे क्रॉस कीजिए और दूसरे हाथ से एल्बो को पकड़ के उसको पुश कीजिए। ये हाथ को क्रॉस करके एल्बो से पकड़ के पुश कीजिए। बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है वो जल्दी निकलती नहीं है। पकड़ होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए 15 सेकंड 20 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर 3 फिर यहाँ से इसको यहाँ से कोनी से धक्का ऐसा करने का खाली हाथ से पकड़े ऐसा करने ऐसा ये हाथ ऐसा यहाँ से पुश करना है कोनी से हो गया। दिस इज वन मोर वेरी सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन ये स्ट्रेचिंग में बहुत अच्छा हेल्प मिलता है हमको इससे। अब लोअर बॉडी का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताना थोड़ा टफ होगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बता सके तो उसमें से एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आपको आपका हील पे आना है तो ऊपर करना है, बेंड एंड ट्राई टू टच योर हील, सॉरी ट्राई टू टच योर फिंगर्स। इसे आपको पीछे की तरफ यहाँ पे स्ट्रेच कीजिए, जिसको कमर में दर्द है तो उसमें हमको हमारे पैर थोड़े डिस्टेंस पे रखने हैं, और आजू बाजू वालों को अपने पास रखो और आंख बंद करके खड़े हो जाओ। सभी लोग आंख बंद करके खड़े हो जाइए। आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, हो जाइए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। ओके, ओपन योर आईज। कितने लोगों को गिरने का डर लग रहा था? आपको लग रहा था? तो ये भी एक बहुत एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थायराइड से बैलेंस में फर्क नहीं पड़ता है, वो वर्टिगो हो सकता है, थायराइड नहीं होगा वो। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगेन फॉर द बैलेंस। इसमें ही सेकंड एक्सरसाइज ऐसी है जो आपको पैर दोनों टच करने हैं, जितने नजदीक आप रख सको उतने नजदीक रखिए और फिर आंख बंद कीजिए। ओके, ओपन योर आईज। अब कितने लोगों को डर लग रहा था? हाँ, तो ये चीज हमें तब होती है जब हमारा बैलेंस कम होता है। अब ये एक पर्टिकुलर एज के बाद थोड़ा सा बैलेंस डिटोरिएट होने लगता है, उसमें अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेस करोगे तो इससे आपका बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम विजुअली देखते हैं, बैलेंस हमारा 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। एक होता है हमारा विजन पे, एक होता है हमारे मसल्स पे, और तीसरा होता है हमारे कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन मतलब हम दोनों लेफ्ट और राइट का हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं उस पर। तो विजुअल के लिए हम अच्छी चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने अभी बताई है। इससे हमारा बैलेंस डेफिनेटली बढ़ेगा और इससे हमारे ब्रेन का कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है।
तो ये एक्सरसाइजेस आपको दोनों चीज में फायदा करेगी और इंटर्न आपका बैलेंस बढ़ाएगी। अब बैलेंस के लिए चौथी एक्सरसाइज ये है कि आपको एक पैर दूसरे पैर के आगे रख के खड़े रहना है। आजू बाजू वालों को पास में रखिए, अगर आपको डर लग रहा है तो बाजू वाले का सपोर्ट ले सकते हो। वो पैर पीछे, एक पैर दूसरे पैर के पीछे। अभी चेंज कीजिए, दूसरा पैर आगे ले लीजिए। यहाँ पे काफी लोगों का बैलेंस काफी अच्छा है। यस, थैंक्स टू मोदी जी। तो ये 4 एक्सरसाइज अगर आप बैलेंस के लिए करते हो तो आपका बैलेंस ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है, इसको कम से कम 3 महीना लगेगा आपके बैलेंस को थोड़ा इंप्रूव होने के लिए। हाँ, तो अगर आप रेगुलरली वो चीज की एक्सरसाइजेस करते हो तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। और जब हमारा बैलेंस इंप्रूव होगा, ये बैलेंस की एक्सरसाइज और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि घुटने में जो दर्द है वो बैलेंस से भी कम होता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आपको नी में भी हेल्प करेगी। अब ये एज में और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों को यंग में भी होती है, विच इज वर्टिगो। चक्कर आते हैं बहुत बार या उल्टी जैसा होता है कभी कभी। तो वर्टिगो के मेन कारण होते हैं, वो गर्दन से भी हो सकता है या फिर इनर ईयर से होता है, तो उसके मेन कारण होते हैं। अब वर्टिगो के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज, अगर आप वो फॉलो करोगे तो उसमें भी आपको फायदा होगा। तो वर्टिगो के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी, हमको एक फिंगर अपनी बाहर निकालनी है और फिंगर का जो टिप है, टिप पे फोकस करना है। सिर्फ फिंगर का टिप दिखना चाहिए आपको, बाकी पीछे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, या फिर अगर पीछे का दिख भी रहा है तो धुंधला दिखना चाहिए। आंख खुली रख के सिर्फ फिंगर के टिप को देखिए। दैट्स नाइस। फिंगर ऐसी होगी तब आपको टिप अच्छे से दिखेगा। यस, अब फिंगर को ऐसे ही रखिए, लेकिन अब टिप जो है वो धुंधला दिखना चाहिए आपको और पीछे का क्लियर दिखना चाहिए। विजन चेंज कीजिए अपना। टिप धुंधली दिखनी चाहिए, पीछे का क्लियर दिखना चाहिए। डोंट अंडरस्टैंड दिस, विल यू टेल? पीछे का हाउ वी कैन सी पीछे में? नहीं, सो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द टिप, तो आपको टिप एकदम क्लियर दिखेगी, लेकिन जो पीछे का एरिया जो है, मतलब जैसे पीपल आर स्टैंडिंग अराउंड, दे विल बी ब्लर, वो धुंधले दिखेंगे। और जब आप पीछे फोकस करोगे तो आपका पीछे का क्लियर दिखेगा और आपको टिप जो है वो ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ओके, रिलैक्स। वैसे ही दूसरी एक्सरसाइज भी बताना है, थोड़ा हाथ दुखने लगता है। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन टिप पे फोकस कीजिए। अब आपको गर्दन नहीं घुमाना है, हाथ को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करना है, लेकिन टिप पे ही फोकस रखना है। आपकी आंख घूमेगी लेकिन गर्दन नहीं घूमनी चाहिए, गर्दन नहीं घूमनी चाहिए, आंख घूमनी चाहिए। और आपको टिप दिखना चाहिए, फिंगर का टिप दिखना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वर्टिगो के लिए। सेम चीज, टिप पे फोकस रखिए, ऊपर नीचे कीजिए। गर्दन नहीं घुमानी है, सिर्फ आई बॉल मूव होना चाहिए। गर्दन घूमती है तो गलत हो जाएगा। आपकी गर्दन घूम रही है। गुड। नाउ वन मोर एक्सरसाइज फॉर वर्टिगो। आंटी टिप फिंगर का, थंब का नहीं काम करेगा, फिंगर का। अभी वन मोर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो वर्टिगो के लिए ही काम में आएगी इज, आपको डायगोनल पैटर्न में उसको ले जाना है। और ये एक्सरसाइज आप जितना स्लो करोगे उतना उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। आप अगर फास्ट करोगे तो उसका इफेक्ट कम आएगा। जस्ट कीप लुकिंग एट द टिप। आपको टिप पे देखना है, मूवमेंट ज्यादा नहीं होगा, कम चलेगा, लेकिन टिप पे फोकस करके आपको ऊपर नीचे करना है, डायगोनल।
आपकी गर्दन घूम रही है मैम, आपकी गर्दन घूम रही है। गर्दन नहीं घूमनी चाहिए, गर्दन स्ट्रेट रहेगी, आपका सिर्फ हाथ घूमनी चाहिए। सेम थिंग अपोजिट, उल्टा। सिर्फ गर्दन घूमेगी, अपना सिर्फ हाथ घूमेगी, गर्दन नहीं घूमेगी। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज बताओ। वापस वर्टिगो के लिए ये बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइजेज है। तो अगेन टिप पे फोकस करना है। अब आपका हाथ नहीं घूमेगा, आपकी गर्दन घूमेगी और आपका हाथ स्टेबल रहेगा, लेकिन देखना टिप पे ही है। तो जब गर्दन भी घुमा रहे हो तो देखना टिप पे ही है। जिसको चक्कर आते हैं या वर्टिगो जिनको है ऑलरेडी, वो लोग को धीरे करना है ये एक्सरसाइज। जितना स्लो गर्दन घुमाएंगे, क्योंकि गर्दन फास्ट घुमाते हैं तो उससे वर्टिगो ट्रिगर होता है, तो गो स्लो। वो हाथ में दर्द होगा तो हाथ पकड़, दोनों में से कोई भी हाथ यूज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो। ओके, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज? अगेन फोकस फिंगर पे रखना है और गर्दन को ऊपर नीचे करना है, लेकिन देखना फिंगर के पास ही है। फोकस फिंगर पे रखना है, टिप पे, गर्दन ऊपर नीचे करना है, लेकिन देखना फिंगर के पास, टिप पे ही है। स्लो कीजिए, जितना स्लो करोगे उतना इफेक्ट अच्छा आएगा। अब फास्ट करोगे तो उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, इफेक्ट नहीं आएगा। जितना स्लो करोगे उतना अच्छा है। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज है वर्टिगो के लिए, और इसके पहले की जो एक्सरसाइजेज बताई थी वो बैलेंस के लिए थी, उसके पहले जो बताई थी वो मोबिलिटी के लिए। तो मोबिलिटी में वार्म अप के लिए मोबिलिटी काम करेगी, आपके बैलेंसिंग और वर्टिगो दोनों पैर पे खड़े रहिए। बैलेंसिंग और वर्टिगो जो है उसके लिए ये दो एक्सरसाइजेस काम करेगी। बैलेंस के साथ आपका घुटने का दर्द भी कम होगा डेफिनेटली। तो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये एज में, प्लीज कीजिए। अब मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ जो हम खड़े होकर ही कूल डाउन में कर सकते हैं, मतलब कुछ स्ट्रेचेस बताता हूँ मैं आपको। पहले सीधा हाथ करना है, फिर हम उल्टा भी करेंगे, तो इससे आपको यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। इससे हमको फोरआर्म में स्ट्रेच आएगा। ओके, नेक्स्ट उल्टा ही करना है, ऐसे दूसरे हाथ से पुश कीजिए। एक्सरसाइज करा। अमित जी अग्रवाल जो अपने वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट आए थे, उसने हमें बैलेंस एक्सरसाइज करने को सिखाया है, और उससे एक्सरसाइज तो हम करते हैं, मगर आज बैलेंस एक्सरसाइज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आंखें बंद करो, रखो और ऐसे ही खड़े रहो। दोनों पैर मिला के 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी आंखें खोल दीजिए। अभी पैर नजदीक लाके एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा चक्कर आएगा, गिरने का डर कोई भी उठा लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलिए। अभी एक पैर ऐसा करके आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे वो आगे वाला पैर। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। रिलैक्स, धीरे धीरे आंखें खोलिए। अमित जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्सरसाइज करा। अमित जी अग्रवाल जो अपने वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट आए थे, उसने हमें बैलेंस एक्सरसाइज करने को सिखाया है और उससे एक्सरसाइज तो हम करते हैं, मगर आज बैलेंस एक्सरसाइज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आंखें बंद करो, रखो और ऐसे ही खड़े रहो। दोनों पैर मिला के 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, अभी आंखें खोल दीजिए। अभी पैर नजदीक लाके एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा चक्कर आएगा, गिरने का डर कोई भी उठा लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे आंखें खोलिए। अभी एक पैर ऐसा करके